आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह वोट अधिकार यात्रा, वोट बचाने की यात्रा, जो वोट एसआईआर के माध्यम से काटे जाने का दावा किया जा रहा है, उसको लेकर एक जन जागरूकता के तहत एक पदयात्रा कर रहे हैं। सरयू से संगम तक की एक पदयात्रा हमने देखी थी रोजगार को लेकर, और ये दूसरी है वोट के अधिकार से वंचित न रह जाएं आप, उसकी जागरूकता को लेकर है। पार्टी की महिला विंग की जो नेत्रियां हैं वो हमारे साथ हैं और उनके साथ हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर छवि यादव, ओबीसी प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैडम, ये बताइए कि आम आदमी पार्टी, चूंकि दिल्ली में हमने जलवा देखा, ठीक है, पंजाब में भी हमने देखा, गुजरात में भी आपके विधायक जीत कर आए और गोवा में भी जीते, उत्तर प्रदेश में आप क्या संभावनाएं देखते? बहुत बड़ा प्रदेश है, जातिगत आधार पर यहाँ पर वोटिंग भी होती है, चुनाव भी होते हैं, जीतते भी हैं। क्या आप मानती हैं कितना समर्थन आपको इस पदयात्रा में मिलता हुआ दिखाई? देखिए, हमारी ये दूसरी पदयात्रा अभी इस वर्ष में जो चल रही है, पहली थी सामाजिक न्याय रोजगार दो और दूसरी है ये वोट बचाओ संविधान बचाओ। पहली पदयात्रा में हमने देखा था कि बड़ी मात्रा, मतलब बड़ी संख्या में युवाओं ने उसमें भागीदारी अपनी दिखाई थी, क्योंकि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। आप जो भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, वो मुद्दों से भटकाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाते हैं लोग, चाहे धर्म हो चाहे जाति हो, उसको लेकर ये बातचीत करते हैं। आपने जैसे खुद कहा, हमने दिल्ली में इतना शानदार काम किया है, शिक्षा के ऊपर किया, स्वास्थ्य के ऊपर किया, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश भी चाहता है, लेकिन उसको भटकाने का काम ये तमाम पार्टियां करती आई हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का बिल्कुल क्लियर विज़न है कि हम लोग रोजगार की बात करेंगे, हम लोग शिक्षा की बात करेंगे, हम लोग सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। जैसे आपने कहा, जातियों को लेकर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बड़ी राजनीति है, तो जातियों की अगर आप बात करते हैं तो हम उस पर सामाजिक न्याय की बात करते हैं। हम ये बात करते हैं कि पिछड़ा है, अगर चाहे दलित समाज से आता है, चाहे जो भी आता है, उसको केवल वोट बैंक ना समझा जाए, बल्कि उनको एक सामाजिक स्तर पर भी उनको सम्मान मिलना चाहिए। ये तमाम इस तरह की घटनाएं योगी जी के समय में आ रही हैं। लेकिन मैडम, उत्तर प्रदेश में तो देखिए राजनीतिक पार्टियां भी जातिगत आधार पर, समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो ये होता है कि भाई यादव वोट बैंक पर इनका एक छत्र राज है। बसपा की बात करेंगे तो जो हमारा दलित कम्युनिटी है उस पर उनका राज है। ओवैसी भी यहाँ पर ताल ठोक रहे हैं कि मुसलमानों में हमारी पैठ है। आम आदमी पार्टी की कोई जाति तो नहीं है, तो फिर कैसे उत्तर प्रदेश में चुनौती तो ये भी है। देखिए क्या है कि अब मैं, आपने जैसे कहा, आपने जो कुछ उदाहरण हमें दिए, मैं उसमें ही कहना चाहूँगी कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी हैं, संजय सिंह जी ठाकुर जाति से आते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि वो आप अधिकतम समय उन्होंने, चाहे सदन के अंदर हो या सड़क पर हो, वो हमेशा चाहे दलित समाज से आते हैं, मुसलमान समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, उनके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये अपने आप में उस चीज़ का जवाब है कि हम लोग जाति धर्म की बात नहीं है, लेकिन हाँ, जाति के या धर्म के आधार पर यदि यहाँ पर भेदभाव होगा, लोगों का शोषण होगा, लोगों के घरों पे बुलडोजर चला दिए जाएंगे, आप एसआईआर के नाम पर कुछ टारगेट लोगों के वोटों को काटेंगे, उसमें हेराफेरी करेंगे। मैं बिल्कुल क्लियरली अगर बोलूँ तो जैसे यादव समाज है या पिछड़ा समाज है, उनके परंपरागत वोट नहीं माने जाते अगर भाजपा के, तो उनको काटने का काम किया जाएगा। जो मुसलमान समाज है, उनके वोटों को काटने का काम किया जाएगा। लोगों को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया गया है कि एसआईआर के नाम पर एक डर और दहशत का माहौल हो गया है। लेकिन एसआईआर का मुद्दा बिहार में तो नहीं चला। बिहार में तो देखिए इतना सारा यात्रा वहाँ भी निकाली गई, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, सब लोग यात्रा निकाले, लेकिन आप उसका मैंडेट देखें तो देखिए मुद्दा नहीं चला। जब आपने वोट ही काट दिया, आपने वोटर ही खत्म कर दिया, तो आपकी तानाशाही चल रही है। आप सारा वोटर खत्म कर दीजिए तो आप ही चुने जाएंगे। सांसद जी ने क्या कहा था? संजय जी ने तो 3 महीने पहले ही कह दिया था कि जिस हिसाब से वहाँ पर वोट काटा गया है, वहाँ चुनाव का कोई मतलब नहीं है। तो चुनाव आयोग से हमारा क्या लेना? चुनाव आयोग अपनी स्वायत्त संस्था है। देखिए, वो तो अब ऐसी बात है कि आप पूरे देश में किसी बच्चे से भी पूछ लेंगे तो पता चल जाएगा कि ज्ञानेश कुमार किसके लिए काम कर रहे हैं। और हमारा मुद्दा यही है, सड़कों पर जो हमें समर्थन मिल रहा है, सदन में हम विरोध कर रहे हैं। भाई, आप तानाशाह के खिलाफ विरोध कर सकते हैं, आपके समर्थन में जनता को खड़ा होना पड़ेगा, एक जन जागरण पैदा होगा, तभी आप इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। और यही सारी चीज़ें लेकर हम लोग सड़क पर यात्रा। आम आदमी पार्टी अब चुनाव में जाएंगे तो मुकाबला भी होगा ना। किससे है मुकाबला? बीजेपी से। यहाँ तो अलग अलग धाराएं हैं ना, सबकी अपनी अपनी राजनीति। सपा की राजनीति अलग है, बसपा की अलग है, बीजेपी की अलग है। देखिए, हम अपनी विचारधारा पे लड़ाई लड़ते हैं। सामने तो अलग अलग चीज़ें आती रहती हैं, कहीं कुछ होता है। हमारे यहाँ विचारधारा बिल्कुल सीधी है कि हम शिक्षा की बात करेंगे, हम जाति धर्म की राजनीति का विरोध करते हैं। हम ये कहते हैं, मैंने फिर कहा कि जाति धर्म की राजनीति का विरोध ये नहीं है कि हम धर्म को नहीं मानते। सब अपना धर्म होता है, सबका व्यक्तिगत धर्म होता है, लेकिन धर्म पर आधारित जाति राजनीति का हम विरोध करते हैं। जाति की अगर बात करते हैं तो अगर उत्तर प्रदेश में सारी जाति जो भी हैं उसको उसका हक मिलना चाहिए, लेकिन उनका शोषण नहीं होना चाहिए। ये हमारा विज़न है। हम अपने विज़न पर चुनाव लड़ेंगे। हमारे सामने कौन है, हमें इससे कोई
चिंता नहीं है। एक आखिरी सवाल, राम मंदिर भी आप लोगों के लिए मुद्दा, चूंकि बीजेपी तो उसी के दम पर सारी राजनीति कर रही है कि हमने राम मंदिर बनवा दिया जो युगों ये उनके लिए शर्म की बात है कि उन्होंने हम इस देश के जो आराध्य हैं राम, श्री राम, उनको उन्होंने एक चुनावी मुद्दा बना दिया। उनको शर्म आनी चाहिए। ये चुनाव का मुद्दा नहीं तो था। मनरेगा को भी जी राम जी कर दिया। तो हाँ, तो उसका विरोध किया, हमारे नेता ने सदन में विरोध किया कि आप राम का नाम लेके जिस तरह की आप चीज़ें ला रहे हैं और राम के नाम के पीछे आप जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो आप अपने आराध्य को तो उसमें मत घसीटिए। यही तो मुद्दा था जिसपे कि काफ़ी बौखलाहट चली, आपने देखा सोशल मीडिया पे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा था आप जी राम कर रहे हैं और उसी में आप करोड़ों का भ्रष्टाचार करेंगे, तो क्या होगा कि जी राम योजना में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आप राम को भी इस गंदगी में खींच रहे हैं। तो मेरा मतलब ये, हमने अयोध्या से शुरू करी थी यात्रा, हमने समझाया, हमने भाजपाइयों को समझाया था कि चरित्र क्या है राम का। राम का वो चरित्र है कि जहाँ इंसाफ की बात हो, राम का वो चरित्र है जहाँ सबको पेट भर के खाना मिले, राम का वो चरित्र है जहाँ शोषण ना हो। जो शबरी के झूठे बेर खाते हैं वो राम है, आपकी तरह नहीं है कि कोई एक बुजुर्ग है, वो मंदिर परिसर में बीमार है, यदि उसके साथ कुछ ऐसी घटना होती है, आप उसको यूरिनरी अब्यूज़ कर रहे हैं, ये राम का चरित्र नहीं है। तो हम तो उन्हें समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं उन लोगों को कि राम के चरित्र को पहले पढ़िए और राम के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल मत करिए। और हमारे नेता तो चिल्ला चिल्ला के, गला फाड़ फाड़ के, चाहे सदन के अंदर हो और चाहे सड़कों पर हैं, ये जनता को समझा रहे हैं कि राम का चरित्र ऑप्ट तो करिए। उसको जनता समझ रही है ये बात? नहीं, जनता समझेगी, समझ रही है। और जनता ऐसा नहीं है, जनता में बड़ा आक्रोश है। और जिस तरह से एसआईआर में ये डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, कहीं एफआईआर दर्ज करा, तो कह रही शुद्धिकरण है ना ये, तो भाई जो सरकार तो कुछ भी कहेगी। सरकार जो का काम वोटर- ये है कि हाँ। वो जब भी कुछ भी ऐसा भ्रष्टाचार करते हैं, जब भी कोई इस तरह की योजनाएं लाते हैं जहाँ की लोकतंत्र के ऊपर सीधा हमला होता है, लेकिन वो उसको शुद्धिकरण का नाम देते हैं। तो उनका शुद्धिकरण है, लेकिन जनता के बीच में इसको लेके आक्रोश है। मैं आपको अपना उदाहरण दे रही हूँ। मेरी माता जी हैं, उनका 2003 की वोटर लिस्ट में भी नाम था, 2017 में उन्होंने वोट डाला, लेकिन 22 के चुनाव में उनका वोटर लिस्ट से नाम चला गया। अब उनको हम उसके लिए भी परेशान हो रहे हैं कि उनका वोट हम दोबारा उसमें जुड़वा पाएँ। यानी 2003 को अगर ये बेसलाइन बना रहे हैं, उसमें भी ये लोग परेशान कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि लोगों को इतना परेशान कर दीजिए, लोगों को इतना कन्फ्यूज़ कर दीजिए कि आधा वोटर घर बैठ जाए। अब देखिए क्या है, भाजपा का जो परंपरागत वोट नहीं है, जिसको ये अपना विपक्ष कहते हैं, वो गरीब आदमी है, वो पिछड़ा आदमी है, वो इतना शिक्षित भी नहीं है, वो गांव में रहता है, दूर दराज रहता है। वो इतना कॉम्प्लिकेटेड उसको बना रहे हैं, उसको फॉर्म को भरना और ये सब कुछ करना, कि आधा वोट तो वैसे ही कट जाएगा। योगी जी तो बीजेपी की वोटर्स के लिए भी होगा ना? उनके लिए नहीं है, देखिए उनका शहरी वोटर होता है, आप इस चीज़ को वैसे समझिए। उन्होंने बिल्कुल टारगेटेड वोट पर उनका नज़र है। जो शहरी वोटर होता है, जो माना जाता है कि भाई भाजपा का वोटर है, वो शिक्षित होता है, लेकिन बेचारा जो दबा कुचला पिछड़ा, जिसको अधिकार तो दे दिया अंबेडकर साहब ने, बाबा साहब अंबेडकर ने, लेकिन ये लोग शिक्षा नहीं दे पाए उनको आप लोग कैसे जगाएंगे? आप लोग उन तक भी कैसे हम जा पहुंचेंगे? रहे हैं ना, आप देख रहे हैं ना हमारे साथ। कोई एक आम आदमी है जिसको नहीं समझ में आ रहा उस फॉर्म को हम कैसे? देखिए क्या है कि ये तो जन जागरण तो चल रहा है। इसके अलावा हमारे ज़िले में जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, जैसे मैं गाजियाबाद ज़िले से आती हूँ, हमारी टीम जा रही है, हमारी टीम वार्डों में भी जा रही है। हम बिल्कुल लैपटॉप लेके बैठते हैं, उनको समझाते हैं कि कोई दिक्कत है, आइए, हमने अपने नंबर फ्लैश कर रखे हैं, आप लोग आइए। जो अखिलेश यादव के पीडीएफ प्रहरी यूपी में कर रहे हैं, उनका अपना तरीका है काम करने का, लेकिन मैंने कहा ना, हर पार्टी का अपना तरीका होता है, उनका अपना होगा, वो जैसे कर रहे हैं। लेकिन हमारा आपने पूछा तो हमने बताया कि हम कैसे कर रहे हैं। थैंक यू। तो ये आम आदमी पार्टी के महिला नेता, और बहुत ही बेबाकी से उस बात को रखते हुए कि वोट जो उत्तर प्रदेश में काटे जाने की कवायद हो रही है शुद्धिकरण के नाम पे, ऐसा आम आदमी पार्टी अपने स्तर पर होने नहीं देगी। रामपुर पिंड बलूची से अनूप आकाश वर्मा, द रिपोर्टर हिंदी।